हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, हम आपको मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बताए थे, अलग अलग नियम बताए थे। तो देखिए, सबसे पहला नियम बताए थे हम आपको बोर-बरी सिद्धांत के आधार पर कि यानी कि बोर-बरी सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है उसके आधार पर। अब जो हम आपको बताएंगे, आज बताएंगे अफबाउ सिद्धांत। किस पर बताएंगे? अफबाउ सिद्धांत के बारे में। यानी कि देखिए, एक अफबाउ साहब वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। तो उन्होंने बताया थे कि अफबाउ, इसीलिए उनका नाम था अफबाउ, और वही नाम पर अपना क्या दे दिए, सिद्धांत दे दिए थे। तो आइए अब हम बताते हैं अफबाउ सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, अफबाउ जो सिद्धांत है ना, यानी कि अफबाउ साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब दिए थे नियम, तो वो दिए थे उपकक्षा के आधार पर। किस पर? उपकक्षा। 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 और उपकक्षा जो होता है ना, से सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल। यानी सब सेल को बोलते हैं उपकक्षा। जो उपकक्षा है, ये काम करता है एसपीडीएफ पर। एसपीडीएफ पर काम करता है। अब जो एसपीडीएफ है, अब वो एसपीडीएफ जो है ना, से 4 के अंतराल पर चलता है। 4 के अंतराल पर। 4 के अंतराल पर, यानी कि एसपीडीएफ है से 4 के अंतराल पर चलता है। इसका मतलब है कि एस में जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, से एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। यानी एस जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब देखिए, 4 के अंतराल पर चलेगा तो एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है पी। एस के बाद पी। तो अब 4 के अंतराल है, तो 4 एकरा में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना? 4 और 2 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं, तो अब इसमें अगर आते हैं, तो एस के बाद पी हो गया, पी के बाद डी। तो डी में जो इलेक्ट्रॉन है, अब 4 के अंतराल और करेंगे, यानी इसमें 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। यानी कि डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा। उसके बाद अब डी के बाद क्या आता है? तो डी के बाद आता है एफ। एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। कितना? 14। तो देखिए, सब 4 के अंतराल पर है कि ना? 4 के अंतराल पर आपको है, ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब 4 के अंतराल पर है। तो इसी में कहा जाता है कि जो अफबाउ साहब थे, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताए थे अफबाउ सिद्धांत के आधार पर, यानी अपने नाम पर ही बताए थे। यानी कि देखिए, तो अफबाउ सिद्धांत काम किस पर करता है? तो उपकक्षा के आधार पर काम करता है। उपकक्षा क्या क्या होता है? तो उपकक्षा होता है एसपीडीएफ होता है। और एसपीडीएफ में अगर देखा जाए तो 4 के अंतराल पर चलता है। यानी कि जो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 होता है, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, और डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना? अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है उसमें आपको ध्यान रखना कि एसपीडीएफ तो ठीक है कि एसपीडीएफ पर निकलेगा, यानी कि उपकक्षा सबसेल इसको बोलते हैं, और एसपीडीएफ है 4 के अंतराल पर चलेगा। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले 1s 2s 2p करके निकाला जाता है। तो वो याद कैसे करेंगे? तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है 1s। क्या है? 1s लिखिए। उसके बाद लिखिए 2s। 1s के बाद 2s। उसके बाद 3s। उसके बाद 4s। उसके बाद 5s। उसके बाद 6s। और उसके बाद 7s। यानी इस प्रकार से लिखते हैं। हालांकि 7 को पूरा वर्ग होता, अवर्थ होता है, इसलिए 7 तक लिखते हैं। अब देखिए, ये पूरा एस वाला हो गया। अब एस के बाद क्या आता है? पी आता है। तो ए को छोड़ देना है इसको, तो यहां से करेंगे, यानी कि 2p। उसके बाद 3p। उसके बाद 4p। उसके बाद 5p। और उसके बाद 6p। और उसके बाद 7p। इस प्रकार से करेंगे पी वाला के। अब अगर ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो एस के बाद पी, पी के बाद डी आना चाहिए। तो अब करेंगे 3d। क्या करेंगे? 3d। उसके बाद 4d। उसके बाद 5d। उसके बाद 6d। उसके बाद 7d। 7d तक हो गया। यानी कि देखिए 7d तक। अब फिर इसको एक छोड़ देंगे, और डी के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो एफ आएगा तो यहाँ क्या करेंगे? 4f करेंगे। उसके बाद 5f करेंगे। उसके बाद 6f। उसके बाद 7f। यानी इस प्रकार से इसको हम सजा लेते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे ना, तो 1s को लिखेंगे, यानी कि जो ये तीर के निशान दे रहे हैं ना, समझिए, तो इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले 1s को लिखेंगे। 1s को लिखने के बाद फिर से यहाँ पीछे आएंगे और फिर लिखेंगे 2s को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 1s के बाद 2s को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1s के बाद 2s को लिखेंगे। 2s के बाद 2p को लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले यहाँ आएगा तीर के निशान, और यहाँ के बाद यहाँ से आएगा। यानी कि इसका मतलब है कि देखिए 1s 2s 2p, उसके बाद 3s लिखना है। उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे और फिर यहाँ से करेंगे।
तो ये आएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएगा। उसके बाद फिर देखिए 4s आएगा तो फिर शुरुआत कहाँ से होगा, तो 3D से होगा। कहाँ से, 3D से, और यहाँ से आएगा इसमें। यानी कि लाइन एकदम सीधे आना चाहिए, ये आपको सजावे ही से आना चाहिए। और इस सजावे अगर आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं पाउस सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर ही करेंगे तो यहाँ से 4D आएगा, उसके बाद क्या होगा 5D हो जाएगा, और उसके बाद 5P हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार लाइन से आ जाएगा। अब अगर फिर से इसको सजाना चाहते हैं तो यहाँ से ई, यहाँ से ई, और यहाँ से ई, और यहाँ से ई होगा, और लास्ट में ई हो जाएगा। यानी कि ई एकदम इसी प्रकार से आते रहेगा। फिर अगर देखा जाए ना तो इस सब में तीर के निशान हम आपको लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ से भी कर देते हैं, यहाँ से, यानी कि सब इस प्रकार से आ रहा है। अब इसको करेंगे तो यहाँ से फिर करेंगे तो ये क्या 5s 6s और फिर यहाँ 7s, फिर ये 2 बचेगा तो यहाँ से ई, और यहाँ से ई, और यहाँ से ई, और लास्ट में ही बचेगा। और इसी प्रकार से पहले ऐसे सजा देना है। क्या करना, इस प्रकार से ऐसे सजा देना है। अब इसको सजा दीजिएगा ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले 1s लिखाता है, उसके बाद 2s यानी खत्म हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से चालू होगा तो 2s, उसके बाद फिर यहाँ खत्म, फिर पीछे से चालू होगा तो 1s 2s 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद फिर यहाँ से 5f, 6d, 7p, उसके बाद 6f, 7d, और फिर 7f होता है। यानी कि इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह सिद्धांत के आधार पर निकालते हैं इसको, और इसको अगर याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखिए जरूरत कितना है, तो जरूरत ज़्यादा तक ना, अगर यहाँ तक डी तक कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, यहाँ से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1s को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s को लिखेंगे, 1s के बाद 2s और 2p लिखेंगे, यानी 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे। उसके बाद 3s को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3s को लिखेंगे। 3s के बाद फिर क्या लिखेंगे 3s के बाद 3p 4s, यानी 3p, उसके बाद 4s, 3p के 4s, यानी 1s 2s 2p 3s 3p। यानी देखिए इसी को देख के लिखना है, इसको अलग से ना समझना। इसी में ये जो बनाए ना इसी से, तो सबसे पहले 1s लिख दिया, 1s ये खत्म हो गया तो कहाँ आया 2s, यानी यहाँ शुरुआत हुआ तो 2s, फिर 2s खत्म हुआ तो कहाँ 2p आया, फिर 3s लिखे तो 2p 3s, फिर क्या 3p 4s तो 3p 4s। अब कहाँ 3d करते हैं, क्या करते हैं 3d करते हैं तो 3d के बाद क्या होगा 4p हो जाएगा, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद क्या आ सकता है 5s आ सकता है, कितना 5s आ सकता है। अब इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब चाहे तो इतना पूरा सजा सकते हैं, तो इतना से काफ़ी है। अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा और इसको आसानी से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ से जब बनेगा तो क्या 1s है, ये 2s है, 2p है, तो इसी को तो सजाए हैं, इसी को ना सजाए हैं। तो यहाँ से जो सजाया गया है से 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p, 4s, 3d, 4p और 5s है। अब इसको सजाने के लिए सबसे पहले इसका सहारा लेते हैं, या तो आप याद कर लीजिए, और दूसरा चीज़ है कि आप इसको अगर याद ना है तो फिर इसको डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम रहेगा याद तो फिर कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको समझना है कि सबसे पहले 1s वाला की शुरुआत करते हैं, फिर एक छोड़ के 2p वाला को शुरुआत करते हैं, और 2p जब हो जाएगा तब फिर एक छोड़ देंगे और 3d वाला, और फिर d वाला को छोड़ के f वाला शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए अब हम आपको बता रहे हैं क्या कि जो अफवाह साहब थे, अफवाह एक सिद्धांत दिए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो ये काम किस पर करता है, तो उप कक्षा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब सेल। अब जो सब सेल होता है वो होता है SPDF। क्या होता है SPDF? अगर SPDF है तो 4 के अंतराल पर है। कितना के अंतराल पर, 4 के अंतराल पर है। और 4 के अंतराल पर है तो S को देखिएगा तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना है 6 है, और D में 10 है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस प्रकार से क्या है इलेक्ट्रॉन को सजा देना है। तो इसमें अब सजा के और इसको क्या कर दिए, इस रूप में हम बना दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालना तो इसी रूप में आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद अब हम आपको बताते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले करते हैं, सबसे पहला तत्व का लेते हैं। अब पहला तत्व क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। अच्छा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अफवाह सिद्धांत के अगर आधार पर निकाला जाए तब क्या होता है,
तो अब अगर देखा था सबसे पहले क्या 1s है, 1s, अब 1s 1 होगा। अच्छा 1s 1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक गो है, तो सबसे पहले आना चाहिए एस है, तो एस की क्षमता कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, एस की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यानी कि समझिए तब पूरी एक में वही समझिए कि एस की क्षमता के गो पूरी खाने का है, 2 गो, तो एगो मिलेगा तो ना खाएगा, खा लेगा, कोई दिक्कत ना होगा, एगो से ज़्यादा नहीं खा सकता है, एगो से ज़्यादा नहीं खा सकता है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा है हीलियम। अब हीलियम के जो परमाणु संख्या से 2 है, कितना है, 2 है यानी 2 है। अब हीलियम को अगर देखा जाए तो हीलियम के कैसे सजाएंगे, तो 1s2 कर देंगे, 1s, सबसे पहले 1s2, देखिए सबसे पहले ई लिखना है और इसी क्रम में लिखना है, और जितना इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उतना दे देना है। जैसे एस के 2 गो मिलेगा, कम मिलेगा तब कोई दिक्कत ना है, पी आएगा तो 6 गो मिलेगा, डी आएगा तो 10 को मिलेगा, और एफ आएगा तब 14 को मिलेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है लिथियम, तीसरा है लिथियम, और लिथियम के परमाणु संख्या 3 है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन के गो मिलना चाहिए, 3 गो, यानी 3 पुल इसको खिलाना है। तो सबसे पहला क्या खाएगा, 1s 2 खाएगा, 1s2। अब इसके बाद 2s लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे। तो देखिए दो पुल यहाँ, एगो यहाँ, तो 3 गो हो गया ना, तो इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 गो सजा दिए। फिर अगला, अगला क्या है, लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम। अब बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना है, 4 है। अब 4 है तो इसमें आपको देखना है कि 4 को यानी 4 पुड़ी को बांटना है। तो पहले क्या बांटेंगे, 1s को देंगे, तो 1s2 देंगे, फिर 2s2 देंगे, क्योंकि देखिए इसको दोनों के दो दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के जोड़िएगा तो 2 दूना 4, के 4 गो इलेक्ट्रॉन तो हमको रखना है, यानी 4 पुड़ी के तो विभाजित करना है, विभाजन करना है, बांटना है। पाँचवा देखिएगा तो बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। अब बोरॉन के परमाणु संख्या कितना, 5 है। अब 5 है तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s1 है, 1s2 आएगा, क्योंकि एस के क्षमता के गो पूरी खाने का, 2 गो, तो 2 गो दे दिए। फिर कौन, फिर कहाँ जाते हैं, 2s2, तो 2s2, तो 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी तो बाकी है ना, अब 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बाकी है, तो 5 गो है, हुआ के गो, 4 गो, यानी 5 पुली हमको बांटना है, अभी तक दे चुके हैं कितना, 3 पुली। तो अब होता है 2p, क्या है 2p। अब जब 2p आएगा तो 2p1 आएगा, 2p1, क्योंकि 2 और 2 4 आए 5। अब कहिएगा कि p के तो क्षमता है 6 पुली खाने का, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 6 गो है, कम खा सकता है, ज़्यादा नहीं खाएगा, यानी इसको ज़्यादा पूरी देंगे तो दिक्कत है, कम पूरी दे सकते हैं, कम पूरी दे सकते हैं। जैसे अब देखिए डी, और ये डी जो है ना, डी यानी कि डी वाला, ये डी है सबसेल, जिसको हम लोग उपकक्षा बोलते हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ही नहीं ले सकता है, 9 और 4 आएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि बगल वाला से 1 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि कहता है कि हमको या तो पूरा फुल कर दीजिए, यानी पूरा पूरी दे दीजिए, या तो आधा से कम नहीं दीजिए और पूरा से कम नहीं, या तो पूरा दे दीजिए या तो फिर आधा को पूरा कर दीजिए। जैसे देखिए एक में समझने वाला है कि डी के बारे में बता रहे हैं, डी कहता है कि डी के क्षमता के 10 पूरी खाने का। अब डी के 10 पूरी खाने का तो कहता है ना कि डी जो है ना से पूरा, मतलब जितना 10 पूरी क्षमता यानी कि भरा हुआ पूरा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो कहता है कि भरा हुआ से 1 कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 का मतलब 9 नहीं होना चाहिए। डी की कंडीशन है कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर इसका आधा, तो आधा कितना होगा, 5, और 5 से कहता है ना कि 1 कम, यानी 4 नहीं होना चाहिए, ये आधा भरा हुआ से 1 कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि कहता है कि डी या तो पूरा भरा होना चाहिए या तो आधा पूरा भरा होना चाहिए, आधा पूरा भरा होना चाहिए। अगर इसके पास 9 और 4 आता है तो ये 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये बगल में से 1 इलेक्ट्रॉन को इसको लेना पड़ेगा। तो ये था डी ब्लॉक की कहानी, ठीक है ना, यानी डी के समझिए था कि डी सबसेल जो होगा उपकक्षा उसके बारे में। अब आ जाइए, तो ये हो गया। उसके बाद छठा जाता है, उसका नाम है कार्बन। छठा क्या है, छठा है कार्बन, और कार्बन के होता है परमाणु संख्या 6, यानी कि अब हमारे पास कितना पुड़ी है, 6 पुड़ी है। तो 6 पुड़ी को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2 और 2p। अब 2p देखिए तो 4 और 2p 2a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 6 से कम खा सकता है, तो 2p 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7, अब 7 नंबर में देखते हैं, तो 7 है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है 7, तो 7 पुड़ी को हमको देना है। तो सबसे पहले 1s2, 2s2 और 2p3, क्योंकि देखिए 2 दूना 4 और 3 7, तो ई देखिए इसको दोनों के जोड़ देना है, तो 4 2 दूना 4 हो गया, टोटल 7 गो में से 4 पुली दे दिए, तो बचा कितना, बचा 3। तो इसको जितना बचेगा ना, तो देखिए 2p, 2s के बाद 2p आ रहा है, तो एक आधार पर सब बना रहे हैं। ई वाला ई आया कहाँ से, तो हम डायग्राम जो बनाए थे उसी से ई वाला लिख लिए है ना, तो इसको आप याद कर लीजिए।
अब याद कर लीजिएगा तो क्या होगा कि इसको सजाने में आपको आसान होगा। तो देखिए 7 तक हो गया, अब आते हैं आगे, U1 है। अब देखिए तो 7 के बाद आता है 8। 8 में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 है, यानी कि अब 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, 1s 2 2s 2 1s 2 2s 2, उसके बाद 2p। अब 2p तो 6 होना चाहिए, लेकिन 6 नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ देखिए तो 2 दूना 4, अब 8 गो है तो 4 गो हम इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो अब कितना बचा, 4 ही ना बचा, 4 बच गया। अब अगर 4 बच गया तो इसका मतलब क्या है, 2 दूना 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया, 8 अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9, तो 9 में अगर देखा जाए तो ये तो 8 क्या था, ऑक्सीजन था ना, ये 8 ऑक्सीजन। 9 में क्या है, तो 9 में है फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 9 है। अब 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 9 पूरी हमको क्या करना है, बांटना है। अब 9 पूरी बांटेंगे तो सबसे पहले कितना देंगे, सबसे पहले 1s 2 देंगे, क्योंकि 1s 2 को देना है। फिर है क्या, 2s 2, और फिर 2p 6 है। अब 2p 6 नहीं लेगा, देखिए अब जरूरत के अनुसार से, तो 2p हमको, हमारे पास पूरी टोटल है कितना, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी 9 पूरी है। तो 2 गो दे दिया यहाँ और 2 गो यहाँ, तो 4 गो हो गया, तो बचा के गो 5 गो, यानी कि पी के कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हम बताते हैं 10 में नियॉन, और नियॉन के परमाणु संख्या होता है, इस सब के बताए हैं कि 9 के बाद 10 आता है, और परमाणु संख्या 10 है। अब इसको भी उसी प्रकार सजाएंगे, तो 1s 2 2s 2 और 2p 6 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 6 4 10 गो हो गया, तो इसी प्रकार से 10 हो जाता है। अब देखिए 11 में सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। अब 11 है तो इसको भी सजाएंगे, 11 पूरी बांटेंगे, तो सबसे पहले 1s को कितना देंगे, 1s 2 2s 2 और 2p 6। अब देखिए तो कितना, 2 दूना 4, 6 4 10, लेकिन 11 को बांटना है, तो अब अगला से सहायता लेंगे, तो फिर क्या आएगा, 3s आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3s 1 आ जाएगा। तो सबके जोड़िए, तो 2 दूना 4, 6 4 10, 10 है 11, 11 हो गया कि ना, 11 हो गया। अब देखिए 12, तो 12 क्या है, मैग्नीशियम है। 12 क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या होता है 12, और इसका 12 अगर परमाणु संख्या है तो सबसे पहले यहू करेंगे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। देखिए इस सब के जोड़िएगा तो 12 आएगा, 2 दूना 4, 6 4 10 और 2 12, यानी कि इसको दम एकरे अनुसार पर इसको इलेक्ट्रॉनवा के सजा देना है। कम मिलेगा कोई दिक्कत ना, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, और या तो फुल कर दीजिए। तो अब 13 है, 13 क्या है, एल्युमिनियम। 13 क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 है, यानी 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी 13 गो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि 13 पूरी है। अब इसको बांटना है, तो सबसे पहले 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 नहीं, अब देखिए 3s क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 6 4 10 10 और 2 12, तो एक और चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे, 3p 1 करेंगे, 3p 1 कर देंगे, तो इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए अब 14, तो 14 में क्या है, 14 में सिलिकॉन, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है, यानी अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1s 2 2s 2 2p 6, और उसके बाद 3s 2 और 3p। अब देखिए तो इसको काउंट करें, तो 2 दूना 4, 6 4 10 और 2 12, तो 12, अब 2 चाहिए ना, यानी p पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि 10 12 2 14 होना चाहिए, तो 14। अब कम हो सकता है, ज़्यादा तो ना है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए उसके बाद है 15। अब 15 में क्या है, तो 15 में है फास्फोरस। अब फास्फोरस के संकेत होता है p। 15 में फास्फोरस, अब फास्फोरस के p, तो p परमाणु संख्या कितना है, 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 फिर 3p 3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 6 4 10 और 2 12 3 15। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, सजा दिए। तो आप इसी प्रकार से इसको बनाइएगा, ठीक ना, आप इसी प्रकार से इसको बनाइएगा। देखिए हम 1 से लेकर आपको 15 तक करवा दिए। यही अफबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ये समझिए तो क्या है, एक तरीका है, और ये अफबाउ सिद्धांत के आधार पर है। ध्यान देना कि अफबाउ सिद्धांत के आधार पर है, और अफबाउ सिद्धांत किस पर काम करता है, तो उप कक्षा, जिसको बोलते हैं सब सेल। सब सेल क्या होता है, तो SPDF होता है, SPDF। और SPDF कितना के अंतराल पर, 4 के अंतराल पर चलता है। S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो, P में 6 गो, D में 10 गो और F में
14 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको सजाने के लिए एक हम इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला कि सजाने का सही तरीका ई है। और ये आता कहाँ से है, तो वो पूरा डायग्राम जो बनता है ना, वहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त देखिए, हम आपको 2 नियम पढ़ा दिए। पहला पढ़ाए थे बोर-बरी सिद्धांत, दूसरा पढ़ा दिया अपवाव, और एगो और इसका है हुंड का नियम, यानी हुंड्स रूल है, हुंड का नियम है। तो उससे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।